मौलाना और बिलाल मुलाकात में बर्फ न पिघल सकी। सरबराज एजवाई से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात। अंदरूनी कहानी के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर पेशरफ न हो सकी। बिलाल भुट्टो ने बिल की मंजूरी न होने पर वजूहात से मौलाना फजल रहमान को आगाह किया। कहा, पीपल्स पार्टी आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप जारी रखेगी। बिल की रुकावट कहीं और से आ रही है। फजल रहमान बोले, आप कानूनी और अखलाकी जवाब खो चुके हैं। बिल पर सदर के दस्तखत न होने के बावजूद 10 रोज बाद बिल कानून बन चुका है। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, बिलाल भुट्टो ने सदर की जानिब से दस्तखत की यकीन दहानी करा दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, सदर पीपल्स पार्टी का नहीं रियासत का सदर होता है। मदारस की रजिस्ट्रेशन पर बिलाल भुट्टो पहले भी हमारे साथ थे, अब भी साथ हैं। परवेज अशरफ बोले, मुलाकात अच्छी रही। बच्चों के हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर और कीलों वाले डंडे पाकिस्तान का चेहरा नहीं। एहतजाज के नाम पर बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि इंतशारी टोले ने अपने बच्चे को महफूज जगह पर छोड़ा है और कौम के बच्चों को मरने मारने के लिए सड़कों पर ले आए। तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक में बैठा हुआ नहीं। पंजाब पुलिस गोली चला देती तो क्या होता। सियासतदान वो होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। तलबा का ख्वाब पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बन गया है। 60,000 रुपये माहाना पर हज़ारों इंटर्न्स रखे हैं, एक भी तकर्रुरी मेरिट से हटकर नहीं की। नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी में दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस होंगे। मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तलबा और तालिबात में चेक्स तकसीम किए। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुस्तकबिल का लाहेअमल बानी PTI तय करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। 5,000 कारकुन लापता होने का दावा कर दिया। कहा, ज़िला सतह पर लापता कारकुनों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। बुशरा बीवी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। शिबली फराज ने कहा, PTI पर मुकदमात के मुस्बत नताइज नहीं निकलेंगे। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, हमारे खिलाफ दर दर मुकदमात पर नहीं हैं। यह अदालती निज़ाम का इम्तिहान है। हम सियासी जंग के साथ कानूनी जंग भी लड़ते रहेंगे। मुजाहिरीन को खुली छूट देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। PTI की तारीख है, उनकी कोई रैली या एहतजाज पुरअमन नहीं हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा, स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। अहम मौके पर एहतजाज से सियासी पार्टी की बदनीयती साबित होती है। PTI को संजानी पर एहतजाज का कहा, मगर वो रेड जोन में एहतजाज की जिद पर अड़ी रही। इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फोर्सेज के पास असलहा नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थीं। बदकिस्मती से इतना उबहाम फैल गया है कि वजाहत देना पड़ रही है। सोशल मीडिया एक लानत है और अपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। खैर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गवर्नर की तलब करदा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। फैसल करीम कुंडी का कहना है, APC में 16 जमातें शिरकत करेंगी। अमन के नाम पर मुझे वज़ीर आला हाउस बुलाया गया तो अच्छा लगेगा। अगर वज़ीर आला भी शिरकत करेंगे कॉन्फ्रेंस में, अमन अमान, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी और विफाक से सूबे के वसाइल लेने पर बात होगी। कि भी हुकूमत अपने हरफ से गाफिल है, मगर हम अपना किरदार अदा करेंगे। मुल्क का अमन साजिशी, एहतजाज और कैंटेनर्स के नज़र नहीं होने देंगे। उधर PTI का गवर्नर की तरफ करता APC में शिरकत न करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी का खैर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा कर रही है। गवर्नर संजीदा तजावीज़ दें तो ज़ेर गौर लाएंगे। इंतज़ामिया ने अमनो अमान बहाल करना था, लेकिन पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतज़ामिया पर बरहम। 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त पर समात में रिमार्क्स। मजीद कहा, दरखास्त गुजारों का क्या कसूर था, उनके कारोबार क्यों बंद किए। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था शहरियों, कारोबारी लोगों और एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया कि जजेस भी नहीं आ सके। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। PTI से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा करने की हिदायत। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
24 नवंबर का एहतजाज, पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग, बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर, उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोहिसार पुलिस ने 96 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल के लिए। नामजद मुलजमान में शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम और मकामी रहनुमाओं के नाम भी शामिल। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ टी चौक एहतजाज के मजीद 10 मुकदमा दर्ज, FIRs की तादाद 20 हो गई। उधर वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात निकालने की इस्तदा, दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। FIA ने बुशरा बीबी की मुसलसल अदम हाजिरी पर जमानत मनसूख करने की सदा की। उधर GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की बर्रियत की दरख्वास्त खारिज। फैसलाबाद में भी 9 मई के मुकदमे में PTI के 16 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। MN हसन नवाज, अब्दुल्ला धुमर, शेख राशिद शफीक और दीगर नामजद। दूसरी जानिब बानी PTI से मुलाकात न कराने की दरख्वास्त में गलत बयानी पर बानी की तीनों बहनों पर 10,000 रुपये जुर्माने आयद। ATC ने दरख्वास्त भी खारिज कर दी। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर तारड़ का कहना है सऊदी अरब के 8 मंसूबों पर काम शुरू हो गया। सऊदी हुकूमत सरमाकारी से मुतल्लिक पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। मुल्क में मज़ीद सरमाकारी आएगी, महंगाई मज़ीद कम होगी। दुनिया भर में पाकिस्तानी मईशत की तारीफ हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? ICC बोर्ड मीटिंग आज होगी। चेयरमैन PCB मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने अपने मुल्क में ICC यूनिट्स के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि भारत में सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं। भारतीय बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था, जिस पर चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान और भारतीय सरजमीन पर एक दूसरे के मैचेस के लिए हाइब्रिड मॉडल तजवीज़ किया था। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की बेहतरीन मेज़बानी के लिए तैयार। 53 रोज़ में गजाफी स्टेडियम की तामीर नौ का 80% का मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने स्टेडियम का दौरा करके काम का मुआयना किया। कहा पूरा स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मेयार का बनाया जा रहा है। 34,000 शायकीन की मैच देखने की गुंजाइश होगी। चेयरमैन PCB का T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड टीम के लिए 1 करोड़ रुपये इनाम का ऐलान। स्पोर्टिंग स्टाफ और एसोसिएशन के लिए 2 करोड़ रुपये मुख्तस। फातेह टीम ने चेयरमैन PCB से मुलाकात की। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 8 नए माहिदों पर दस्तखत। मास्को में पाक रूस 9वीं बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। दोनों मालिक में तिजारती और माशी ताउन के फ़रोग का माहिदा। पाक रूस सनती शोबे में ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। इंसुलिन की तैयारी का माहिदा भी तय पा गया। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के MOUs पर दस्तखत हुए। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं PRL और सऊदी कंपनी का 1 अरब 70 करोड़ डॉलर का माहिदा तय पा गया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी मनसूबे पर दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत नेशनल टैक्स काउंसिल का इजलास। विफाक और सूबों के दरमियान कौमी मालियाती मुआहदे के तनाजुर में टैक्स मामलात का जायज़ा। FBR और सूबाई टैक्स इदारों के दरमियान मालूमात के तबादले के तरीक़ेकार को मजबूत बनाने पर जोर। विफाकी पॉलिसियों के तनाजुर में ज़राअत पर इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्सेशन बढ़ाने के लिए इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की 53वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम 19 मई 1971 को कोहली में 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के कंपनी की कमांड कर रहे थे। मेजर मोहम्मद अकरम ने इलाके का बहादुरी से दिफा किया, दुश्मन को पेशकदमी नहीं करने दी। दुश्मन से लड़ाई के दौरान शदीद जख्मी हुए। 5 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया।
फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म माइकल जेन बॉर्नियर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। बाएं और इंतहाई दाएं बाजू की जमातें हुकूमत गिराने के लिए मुत्तहिद हो गई। तहरीक अदम एतमाद बॉर्नियर के बजट को बगैर किसी वोटिंग के मंजूर कराने की कोशिश पर लाई गई। वज़ीर-ए-आज़म बॉर्नियर ने किसी भी जमात के बजट तजावीज़ मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म बॉर्नियर का कहना है कि उन्हें निकाला गया तो फ्रांस के कर्जों के मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। जनूबी कोरिया के वज़ीर दिफा किम योंग हेवन मुस्ताफ़ी हो गए। कहते हैं मार्शल लॉ के हवाले से अवाम में कन्फ्यूजन पैदा करने पर माज़रत ख़्वाह हूँ। अपोजिशन पार्टी ने वज़ीर दिफा के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर मार्शल लॉ लगाने पर जनूबी कोरियन सदर को भी मुआवजे का सामना। जनूबी कोरिया के कानून साजों ने सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक जमा करा दी। तहरीक पर जुम्मा तक वोटिंग मुतवक्के। आलमी खुशहाली से दुनिया को सालाना 300 अरब डॉलर का नुकसान। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 40% ज़मीन बंजर हो चुकी। सन 2000 से मुसलसल खुशहाली में 29% का इजाफा हुआ। खुशहाली से 2050 तक दुनिया की 75% आबादी मुतासर होने का इम्कान। जुज़वी माजूर अफराद के इलाज में पेशरफ। तहकीक के मुताबिक रीढ़ की हड्डी के मसाइल दिमाग के खास हिस्से को मुतहर्रिक करके हल हो सकते हैं। तकनीक से जुज़वी माजूर अफराद को चलने में मदद फराहम की गई। नई तकनीक मुस्तकबिल में मुकम्मल इलाज का रास्ता खोल सकती है। नस्ली तासुब और इम्तियाज़ के खिलाफ डट जाने वाले अजीम आलमी रहनुमा नेल्सन मंडेला को पिछले 11 साल बीत गए। हमेशा अमन की बात करने वाले नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी। रिहाई के बाद बदले के बजाय मुज़ाकरात का कलम बुलंद किया और जनूबी अफ्रीका को नस्ली तासुब जैसे अफरियत से पाक कर दिया। उनकी जिद्दोजहद और अमन की आवाज़ को दुनिया आज भी खराज तहसीन पेश करती है। कादरुल कलाम महद आफरीन शायर जोश मिली आबादी का आज यौम पैदाइश है। उनका कलाम आज भी मद्दाहों में मकबूल। वो मुख्तलिफ शेरी मजमुओं के खालिक हैं। यादों की बारात के मुसन्निफ को मद्दाहों का खराज अक़ीदत। अगस्त 2012 में जोश को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।